हाय, दिस इज़ गीतांजलि। वेलकम यू ऑल टू दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीरीज़। इस सीरीज़ में हम पहले प्रोविज़न डिस्कस करते हैं और उसके बाद लगाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अब हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे, सेक्शन नंबर 179। सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज, लीगल ड्राफ्टिंग, जजमेंट राइटिंग परचेज़ करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। रिसेंटली हमने एक ई बुक लॉन्च करी है फॉर ड्राफ्टिंग्स, जिससे आप आपकी ड्राफ्टिंग्स को कुछ ही सेकंड्स या मिनटों में कंप्लीट कर सकते हो थ्रू एआई। तो अगर आप वो परचेज़ करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करके परचेज़ कर सकते हो या नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके भी अपनी कॉपी बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 179 से। सेक्शन नंबर 179 है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। पुलिस ऑफिसर चाह रहे हैं विटनेसेस को बुलाना, तो क्या दिया गया है सेक्शन में? ये कहते हैं एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, यानी कि आईओ की बात कर रहे हैं बेसिकली। ये जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो अगर चाहे तो मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग में रिक्वायर अटेंडेंस बिफोर हिम एनी पर्सन, तो वो अपने सामने किसी भी बंदे को बुला सकता है। जब वो बुलाएंगे पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को, तो उसके लिए वो राइटिंग में एक ऑर्डर निकालेंगे। अब किस बंदे को बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है ना कि किसी के भी केस के लिए मुझे बुला लेंगे या आपको बुला लेंगे, नहीं। तो ये कहते हैं ये वो पर्सन है जो कि उस केस और उस केस के फैक्ट और सर्क्यूमस्टेंसेस से एक्वेंटेड है, यानी इसको उस केस के फैक्ट और सर्क्यूमस्टेंसेस का पता है। उस पर्सन को पुलिस ऑफिसर राइटिंग में ऑर्डर करके बुलवा सकते हैं। अब कहाँ पर बुलाएंगे? हु इज़ विद इन हिज लिमिट्स, अपने पुलिस स्टेशन में बुला सकते हैं, और एनी एडजॉइनिंग स्टेशन, या फिर साथ के लगते हुए स्टेशन में बुला सकते हैं। प्रोवाइज़ो ऐड करते हैं। प्रोवाइज़ो में ये कुछ एक्सेप्शंस देते हैं, जैसे कि ये कहते हैं कि अगर कोई मेल 15 साल से छोटा या 60 साल से ज़्यादा उम्र का है, कोई वुमेन है, या कोई मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, या फिर कोई ऐसा बंदा है जिसको एक्यूट इलनेस है, यानी वेरी सीरियस इलनेस अगर किसी पर्सन को है, तो ये इन लोगों को कहेंगे कि अपने रेसिडेंस के अलावा कोई और जगह बता दो, हम वहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएंगे। ठीक है, पुलिस ऑफिसर बेसिकली वहाँ पे जाएंगे। पर अगर ये लोग खुद से चाहते हैं कि हम पुलिस स्टेशन जाएं, तो नेक्स्ट प्रोवाइज़ो यही बात करता है कि ये लोग चाहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पुलिस स्टेशन आ जाएंगे, तो ये जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसेक्शन 2 एक ऐसी बात कहता है जो आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे, सीआरपीसी में भी लिखी हुई थी और बीएनएसएस में भी लिखी हुई है, कि स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल्स जिन भी लोगों को पुलिस अपने पास बुला रही है, जिनमें विटनेसेस को बुला रही है, उनको पेमेंट करेगी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या कभी पुलिस ने इस तरह की पेमेंट करी है? क्या आप कोई ऐसा केस जानते हो? बल्कि यहाँ सेक्शन में क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल्स प्रोवाइड करेगी कि पुलिस इन लोगों को जिनको इन्होंने बुलाया है उनको पेमेंट देगी। किन लोगों को पेमेंट देगी? जिनको उनके रेसिडेंस के अलावा कहीं और पर बुलाया है, पुलिस स्टेशन बुलाया है या कहीं और पे बुलाया है, तो इनको पेमेंट पुलिस देगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या पुलिस इस तरह की पेमेंट करती है? अब यहाँ पर प्रोविज़न समझ में आ गया? ईजी था, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा सुन सकते हैं, समझ में आ जाएगा। अब इसके साथ हम लगाते हैं सेक्शन नंबर 179 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 1 मिनट देना, मैं अरेंज कर लूँ इनको, फिर हम करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यस, क्वेश्चन तो हमारे सामने आ गए हैं। मुझे 1 मिनट दो ताकि मैं इनको स्क्रीन में एडजस्ट कर लूँ। अभी भी बड़ा है। यस, नाउ सेक्शन 179 के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 179 क्लोज 1 अ पुलिस ऑफिसर कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन में रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन हु इज़, किसको बुला सकते हैं? अपनी पुलिस स्टेशन में बुला सकते हैं या अपने एडजॉइनिंग स्टेशंस में बुला सकते हैं।
तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एट प्लेस अदर देन देयर रेसिडेंस। किसको नहीं बुलाएंगे? मेंटली और डिसेबल्ड पर्सन को एज पर दीज ऑप्शंस। वैसे ऑप्शन क्या है कि एक मेल जिसकी एज 15 से कम, 60 से ज़्यादा, वुमेन या मेंटली डिसेबल्ड पर्सन है तो वो, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 179 विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एट अ पुलिस स्टेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन। किसको नहीं बुलाएंगे? तो इन ऑप्शंस में से है वो मेल जिसकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है। Next question, under section 179 if a person willing to attend the police station despite not being required, what is officer's responsibility? तो ऑफिसर कहेंगे ठीक है तुम आना चाहते हो तो आ जाओ भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, according to first proviso of 179 which of the following person is exempted from attending a place other than their residence? women, physically disabled individual, person suffering from illness। तो ये सभी। Next, question number 6, under section 179 subsection 2 who may set the rules for the payment of a reasonable expenses to a person? कौन सेट करता है कि पुलिस उन लोगों को रीजनेबल एक्सपेंस देगी? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, what type of expenses may be covered for a person required to attend 179 at a place other than their residence? रीजनेबल एक्सपेंसेस, ऐसा नहीं है पुलिस स्टेशन बुला रहे भाई 2 लाख रुपए लूँगा ना, जितना तुम्हारा खर्चा लगा है सिर्फ उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच एज ग्रुप इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग रिक्वायर्ड टू अटेंड अ पुलिस स्टेशन अदर देन देयर रेसिडेंस? 15 साल से कम का मेल और 60 साल से ज़्यादा का मेल। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप सेक्शन 179 क्लियर हो गया होगा। साथ ही अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है या आप मेरे साथ किसी पेड सीरीज़ को करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप अगर आपकी सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेक्शन के साथ।